जहां तुम राम राज्य की बात करते हो, उस राम राज्य की परिभाषा भी जानते हो क्या? राम राज्य में क्या ऐसे अत्याचार होते हैं? राम राज्य में क्या ऐसे झूठ बोला जाता है क्या? राम राज्य के अंदर पुलवामा जैसा 40 जवान शहीद हो गए, आज तक अता पता नहीं किसकी वजह से। दोषी कौन उन 40 जवानों के पीछे? आप निर्दोष लोगों को ऐसी जेल में डाल दोगे क्या? यही राम राज्य होता है? अरे जब आप लोगों को पता ही नहीं है कि राम राज्य है क्या, तो बात क्यों करते हो तुम लोग? आम आदमी पार्टी राम राज्य पे ही चल रही है। जहां तक गरीब दलितों की बात है तो सबसे ज्यादा काम आम आदमी पार्टी करती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, न्याय मिलने की बात हो, पूरी तरह से पालन आम आदमी पार्टी करती है। और जिस तरह से हमारे नेताओं को, आदरणीय संजय सिंह को निर्दोष, निरर्थक, तथाकथित शराब घोटाला, घटिया राजनीति, तानाशाही राजनीति के थ्रू आप लोगों ने जेल में भेजा हुआ है, करता रहेगा। जिस दिन जेल से बाहर आएगा तब भी दहाड़ेगा और तुम्हारे घोटालों की, भ्रष्टाचारों की पोल खोलता रहेगा संजय सिंह। धन्यवाद। आखिरी जिनके शहीद हुए वही परिवार जवाब मांग रहा भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारा भाई जो शहीद हुआ पुलवामा के अंदर, उसका दोषी कौन है? जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी थी सेफ लेकर के जाना उस रास्ते को, उनकी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं है? इसको लेकर के, पुलवामा अटैक को लेकर के उनके परिवार के लोग उतरेंगे जंतर मंतर पर। और अंत में मेरा यही कहना है, जो फौज में भी मैंने सीखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। दूसरों के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है, और जब बबूल के पेड़ बोओगे तो कांटे ही लगेंगे उस पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को टारगेट बना रही है, सांसद संजय सिंह जैसे जो ईमानदार नेता, जो संघर्षशील नेता है, जो जनता के लिए 24 घंटे सेवा के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालने का काम कर रही है, अपने लिए कांटे और गड्ढे खोदने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक दिन देखना, अब याद रखना, आज की डेट को आप, भारतीय जनता पार्टी खुद गिरेगी इस गड्ढे के अंदर, क्योंकि परमात्मा से बड़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। ये तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखित है, यदि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान जानता है जिस तरह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये सब जानते हैं। भाई अनुराग जी, जिला गौतम बुद्ध नगर के जिला सचिव डॉक्टर बबलू सरोज जी, ब्रज प्रांत के प्रभारी भाई सुरेश बघेल जी, और मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता भाई राम गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश टीम में भाई प्रमोद बॉस जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के द्वारा एक तरफ की जो कार्रवाई हो रही है देश में, इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे पीसी कर रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी और सांसद और प्रभारी उत्तर प्रदेश सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। यदि इस गिरफ्तारी को हम देखते हैं तो ये गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद, निरर्थक, तानाशाही और एक घटिया राजनीति पे आधारित है। जिस दिन 4 तारीख को ईडी पहुंचती है आदरणीय सांसद जी के आवास पर, मैं वहीं पर उपस्थित था। जिस तरह से वहां अधिकारी आए, ईडी के आए, पुलिस वाले आए, बस में भर के सीआरपीएफ के जवान भी वहां पे पहुंचे, तो हम लोग वहीं पर उपस्थित थे, इसलिए मैं आपको आंखों देखी पूरी कहानी बता रहा हूं। वहां पे वो पहुंचते हैं और उसके बाद में वो जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि हम लोग ईडी से हैं और हमें तलाशी लेनी है घर की, ऊपर से आदेश है। तो वहाँ पे तलाशी शुरू होती है, वो चाहे आपका सोफा रहा हो, बेड रहा हो, बॉक्स रहा हो, आप लोग भी जानते हो जिस तरह से छानबीन करती है ईडी। तो उन्होंने पूरी छानबीन की वहाँ पे तसल्ली से, और जब छानबीन मुश्किल से मेरे हिसाब से 1 घंटा या आधा घंटा लगा था बस, पूरी छानबीन होने के बाद में फिर वो बैठ गए आराम से वहाँ पे, और फिर उनके पास में कुछ था ही नहीं जिसकी वो छानबीन कर सके, सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई थी वहाँ पे। उन लोगों का प्लान कंटिन्यू चलता रहता है। तो हमें भी ये पूरी तरह से विश्वास था कि जो ईडी छानबीन कर रही है इसको मिलना तो कुछ है नहीं, इसके पास तथ्य है नहीं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भी
आदरणीय सांसद संजय सिंह जी का नाम लिया गया ईडी के द्वारा, फिर बाद में माफ़ी मांगी गई कि गलती से सांसद संजय सिंह जी का नाम आ गया। बाकी संजय सिंह जी है नहीं शराब घोटाले के अंदर, तो हमें भी पूरा विश्वास था कि इस तरह का कुछ होना ही नहीं है, छानबीन करने के लिए आए अपने करके चले जाएंगे, क्योंकि मिलना तो इनको कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो शाम के टाइम लगभग 5 बजे के बाद में कोई फ़ोन कॉल इस तरह की कुछ आती हैं, हमें भी थोड़ा सा आभास होने लगता है कि हमें लगता है कि ये लोग छानबीन तलाशी करने या सबूत ढूंढने नहीं आए, दरअसल मकसद कुछ और ही है। मकसद उनका धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी करनी है। भाई